हम सब एक विशेष गुरु परंपरा से आते हैं और वो गुरु परंपरा है हमारी प्रोफेसर रमेश गौतम जी की। गौतम सर हम सब के बहुत ही परम आदरणीय श्रद्धेय गुरुवर रहे और प्रकृति के क्रूर हाथों ने उनको अचानक हमसे छीन लिया। हम कतई तैयार नहीं थे कोई भी मानसिक रूप से कि अपने गुरु का इस तरह से चले जाना हम लोगों की किसी के भी कल्पना तक में नहीं था। और हमने वो जो उनकी करके पत्रिका निकाली, उस पत्रिका के कवर पेज पे भी उनका फोटो देते हुए हमने उन पर विशेषांक एक निकाला था और वहाँ भी हमने एक मार्मिक वाक्य के साथ गुरुवंदन की शुरुआत की थी कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं। तो हम सब लोग अपने उस गुरु के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा है, शक्ति है, दृष्टि है, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश में आज इस कार्यक्रम में बैठे हैं और हमें एक नए रूप में आशीर्वचन मिलेगा यामिनी मैडम का। हम सब अपने एक धुन में चले जा रहे थे और जाते जाते अचानक ही हमारे गुरु हमसे ऐसे जैसे उंगली छुड़ा के अचानक कई जंगल में खो गए। वो उनका शरीर चला गया लेकिन उनके विचार, उनके द्वारा सिखाया गया आचरण वो हमारे साथ है। हम उन्हें बहुत गहराई से, बहुत तहे दिल से याद करते हैं कि कभी मुझको साथ लेके, कभी मेरे साथ साथ चल के वो बदल गए अचानक, मेरी जिंदगी बदल गई। तेरे आसपास से चलकर, तेरी बज़्म से निकलकर कोई फूल बन गया है, कोई चांद और तारे। तेरे आसपास से चलकर, तेरी बज़्म से निकलकर कोई फूल बन गया है, कोई चांद और कोई तारे। कुछ चिराग बुझ गए हैं तेरे अंजुमन में जल। कुछ ऐसे भी साथी हैं जो गुरु के कृपा से कुछ फूल बनाए, कुछ सितारे बने हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो उनकी जो गहरी एक संवेदना है उसको अपने हृदय में छुपाए, वो उस गुरु कृपा की रोशनी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन उनका भी उस बड़ी शिष्य परंपरा में एक विशेष योगदान है। उनका गौतम सर के ज्ञान को, उनके विचारों को आगे फैलाने में उनका भी योगदान है। दोस्तों, ये गुरुवंदन के कार्यक्रम में 2-3 सीढ़ियाँ हैं। एक होती है अध्ययन की, अध्ययन करके हम अध्यापक बन जाते हैं और शिक्षा अर्जित करके, अध्यापन का मतलब कुछ पढ़ा हमने, पढ़ा के हमने कुछ उसको अध्ययन कर लिया और अध्यापन करना शुरू किया। ऐसे ऐसे कुछ समाई हमारी का मुख्यतः लक्ष्य रहा। फिर शिक्षण में भी यही रहता है कि कुछ शिक्षा अर्जित की, वो जो हमने अर्जित की वो दूसरों को हमने प्रदान कर दी। तीसरा एक सीढ़ी रहती है इसी में, वो है आचार्य की, जिसमें आचरण से हम शिक्षा करें कि हमने जो कुछ सीखा उसको अपना कुछ आचरण में उतारा और अपने आचरण के माध्यम से समाज में इसको उतारते। जो चरम सीढ़ी है वो गुरु की है। गुरु इन सबसे ऊपर है, गुरु इन सबसे सर्वोच्च पद है। वो आचार्य से भी ऊपर है, अध्यापक, शिक्षक, इनसे तो बहुत बहुत ऊपर है। गुरु ज्ञान का मतलब हुआ कि कोई अक्षर ज्ञान वगैरह इतने पे नहीं देता, वो दृष्टि देता है। ज्ञान को तो कोई भी आज तक पूरी दुनिया के ज्ञान को अपने में समाहित नहीं कर पाया, ना वो कोई किसी में उधेल पाया पूरा का पूरा। लेकिन वो एक विजन देता है, एक दृष्टि देता है चीज़ों को देखने की समझ। और जो गुरु के प्रति हम समर्पण भाव रखते हैं वो उतना ही गुरु के ज़्यादा नज़दीक उतरता जाता है, चलता चला जाता है। तिब्बत में एक ध्यान का गहरा प्रयोग है। ध्यान, ये जो योग के नियम है उसी में एक चरण है ध्यान करना, तो उसमें एक गहरा प्रयोग है। प्रयोग ये है कि शिष्य को गुरु चरणों की ओर 1000 बार झुक जाना होता है।
1000 बार। जिस भी दिशा में गुरु के चरण हैं, जहाँ कहीं भी है, उस दिशा में शिष्य 1000 बार झुकता है। ये जो 1000 बार झुकना है, ये उस शिष्य को उस गुरु कृपा के खजाने से लबालब कर देता है। वो बहुत बड़े सम्मान का, बहुत बड़े हृदय का, बहुत बड़ी भावनाओं को दूर तक फैलाने का, गुरु की कृपा दृष्टि का हकदार हो जाता है, उसका मालिक होता है। और गुरु कृपा के प्रति झुकना, उसको झुकते हुए देखकर किसी भी आदमी को उसके प्रति गुस्से का भाव नहीं आता। ये जो आम दुनिया है, ये दुनिया पूरी तरह से अहंकार से भरी हुई दुनिया है। इस अहंकार से भरी दुनिया में गुरु का जो कवच है, वो हमारी रक्षा करता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आखिर में एक बात वो कह के मैं जाऊँगी, मैडम को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो ये कि गुरु की पहचान, ये ध्यान देने की बात है कि गुरु की पहचान हमेशा उसके शिष्यों से होती है। कोई भी गुरु कितना बड़ा गुरु था या गुरु है, ये उसके शिष्य क्या बने, क्या है, उनका आचरण कैसा है, इससे पता चलता है। क्योंकि जो फल है, वृक्ष की पहचान उसके फल से ही होगी। लाख बार आप कहें आम का पेड़ बोया, आम का पेड़ बोया, आम का पेड़ बोया, लेकिन वो बबूल का निकला, अगर उस पर आम नहीं उगे, तो जो आम के पौधे पर, आम के पेड़ पर आम नाम का जो फल निकला, वही दरअसल गुरु की पहचान बना। और आज तक के इतिहास में आप यकीन मानिए कि गुरु किस अधिकार क्षेत्र में विचरण करता था, गुरु कितना बड़ा गुरु था, इसकी पहचान उसके शिष्य ही करवाते हैं। तो हम अपने गुरु प्रोफेसर गौतम सर के सिखाए हुए, समझाए हुए, उनके द्वारा आचरण में सिखाए हुए कितनी चीज़ों को हम अपने साथ लेके चलते हैं। दरअसल यही हमारी पहचान है। और हमारी जो कमियां हैं, वो कमियां हमारे भीतर की खुद की है। गुरुवर ने तो अपनी कृपा में कोई कसर छोड़ी नहीं। मैं इन शब्दों के साथ आज के इस गुरु वंदन कार्यक्रम में अब लोगों के और आप सबके ब्याह पर भी श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर गौतम को नमस्कार करते हुए, उनकी स्मृति को, उनके आशीर्वचन जो हमारे साथ हमेशा ही चलते हैं, उन सब याद करते हुए इस कार्यक्रम में मैं मैडम यामिनी गौतम को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना आशीर्वचन दें, अपना उद्बोधन दें हमें गुरु वंदन के इस कार्यक्रम। मैडम यामिनी गौतम। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। ये गुरु वंदन कार्यक्रम जो है, ये तो एक सांस्कृतिक दिन है। गुरु पूर्णिमा को, गुरु पूजा को हमारे यहाँ व्यास पूजा के नाम के लिए संबोधित किया जाता है, क्योंकि व्यास परंपरा है। व्यास जी ने जो कार्य कर दिया, जो ज्ञान का विस्तार किया, उसकी एक बूंद लेकर के आगे लोग बहुत आगे तक चलते हैं। शुरुआत करना चाहूंगी कि गुरु क्या करता है। देखिए, जो हम प्रारंभ में जो शिक्षा अर्जित करते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान से ही हमारी आगे की पढ़ाई शुरू होती है। और ये अक्षर ज्ञान अक्षर तक पहुंच जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अक्षर का अर्थ तो वर्णमाला का अक्षर हो गया, और दूसरा अक्षर है जो कभी क्षीण ना हो, जो कभी क्षरित ना हो। तो कभी क्षीण कौन सी चीज नहीं होती, क्या क्षरित नहीं होता? तो वो है मेरा आत्म स्वरूप, मेरी ब्रह्म रूपता। मेरी का मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जीव मात्र की बात कर रही हूँ। हर जीव वास्तविकता में, अपनी तात्विकता में, अपने स्वरूप में ब्रह्म है, पर उसे अपनी ब्रह्म रूपता विस्मृत हो चुकी है। गुरु क्या करता है? गुरु संबंध जोड़ता है आत्म तत्व से, ब्रह्म तत्व से। और गुरु का अर्थ ही है ज्ञान। गुरु देता क्या है? ज्ञान। पूजा किसकी हमें करनी है? ज्ञान की। शरीर की पूजा नहीं होती,
गुरु के ज्ञान की पूजा होती है। जो हम गुरु के चरणों को भी संस्पर्श करते हैं, उसके पीछे भी रहस्य है कि चरणों पर हम टिके हुए हैं। इसका अर्थ है गुरु का सारा ज्ञान जो है वो किस पर टिका हुआ है? चरण तो सांकेतिक है, अर्थात वो जिसका आधार है, जो उसका अधिष्ठान है, हम उसको नमस्कार करते हैं। और गुरु का गुरुत्व क्या है? उसका ज्ञान। तो चरण के बाद तो कुछ है ही नहीं, उसी पर हम खड़े हैं। इस करते गुरु के उस ज्ञान को नमस्कार करने का ये एक तरीका है। जब हम गुरु परंपरा की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैंने भी मंत्र पाठ किया था, स्तुति की थी, उसमें था शंकरम शंकराचार्य। सबसे पहले भगवान शंकर का नाम है। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी जब रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने भी भगवान शंकर को और पार्वती की स्तुति की है। सबसे पहले तो उन्होंने वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम का, रसा नाम छंद सामपि। और मंगल करने वाले कौन है? मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायक। वाणी हो गई सरस्वती और विनायक हो गए गणेश जी। उसके बाद वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु क्या है? शंकर रूपी गुरु को गुरु शंकर रूपिणम। और उसके बाद उन्होंने परंपरा लगाई है पूरी, क्योंकि मुझे बहुत आगे अन्य विषयों में विस्तार करना है, तो मैं सिर्फ यहाँ संकेत में कहना चाहूंगी कि शंकर, भगवान शंकर का स्तुति गान गोस्वामी तुलसीदास ने मंगलाचरण के सर्वथा प्रारंभ में किया है। और वो जो परंपरा है शंकर की, कारण क्या है? भगवान शंकर ने अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा जो संसार को दिया है, वो सबसे बड़ी बात क्या है? विषपान स्वयं कर लिया और अमृत दूसरों को दे दिया जीवन के लिए। और जो गुरु भी क्या करता है? गुरु हर अपने शिष्य को निर्मित करता है, उसको बनाता है, उसके जीवन को गढ़ता है। और जीवन के इस गढ़ने के क्रम में मैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी को लिया है, तो उन्होंने शंकर की स्तुति करने के पश्चात गुरु की स्तुति करते हुए कहा, बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा। अमी मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संवृतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति इत्यादि। तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु के क्या? बंदो गुरु पद पद्म परागा, यहाँ भी चरण ही है। और क्योंकि चरणों की तुलना प्राय कमल से की जाती है, और उन चरणों में पराग है, सुगंध है। वो तो सुगंध किसकी है? ज्ञान की। क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान से बढ़कर और कुछ नहीं। तभी कहा रिते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। देखिए, एक तो अक्षर ज्ञान जो शुरू में हम करते हैं, उसको देने वाला भी निश्चित रूप से गुरु है, वंदनीय है। गुरु जिस रूप में वंदनीय है, पर जो गुरु अपने आप से मिला दे। हबीब अपने दिल भर को पहचान लेगा अगर तूने खुद से मुलाकात कर ली। जो गुरु अपने आप से पहचाने। और अगर शास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे तो गुरु कैसे हमारी पहचान करवाता है? ज्ञान का स्रोत क्या है, क्या वो कहता है, उसके वचन क्या है। तो मैं प्राय कबीर पढ़ाते हुए ये बात कहती थी कि गुरु महावाक्य के द्वारा जो है वो अंतःकरण में जो पड़े हुए अज्ञान के अंधकार को विदीर्ण करने की, जिसे कहते हैं, अद्भुत क्षमता रखता है। देखिए, वाक्य छोटे हैं पर कहा उसे महावाक्य गया है। क्यों? वो जीवात्मा और परमात्मा की अभेदता को या अद्वैतता को ज्ञापित करने वाले जो वाक्य है वो क्या कहलाते हैं? अब महावाक्य। अगर हमें ये सूत्र मालूम नहीं होगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो वो सूत्र क्या? अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि। तो दो हैं, पहले तो जीव भी है और ब्रह्म, और दोनों की क्या स्थापित की गई? एकता स्थापित की गई। ये अगर एकता जीवन में अगर स्थापित हो जाए तो हमारे जीवन के प्राय जितने भी गिले शिकवे शिकायत, अज्ञान में भटकना, अंधेरे में भटकन, मोह माया, सब उन सब से हमें क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है। तो
गोस्वामी तुलसीदास से प्रारंभ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिखा है। अगर मैं तुलसीदास जी पर ही अगर अपने आप को केंद्रित कर लूंगी तो आगे का रह जाएगा क्रम। वैसे थोड़ा सा गोस्वामी तुलसीदास जी को अवश्य ही और मैं थोड़ा सा समय देना चाहूंगी। उसके बाद भी ये स्तुति करने के बाद उन्होंने कहा है, श्री गुरु पद नख मानि गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह सम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। जिसके जीवन में गुरु के चरण आगे, ज्ञान आगे, नख से श्री गुरु पद नख, गुरु के पांव के नाखून की ज्योति भी जो क्या करती है, वो भी अद्भुत अपना प्रभाव स्थापित करती है। तो ये जो गुरु वंदना का कार्यक्रम है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबके श्रद्धेय हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे हमने अपने जीवन को सींचा है और उन्होंने अथाह ज्ञान को आगे बढ़ाया है। अगर मानस में डुबकी लगाने लगेंगे ना तो हम वहां से निकल ही नहीं पाएंगे। और ज्ञान तो देखो किसी रूप में भी है, गुरु कर क्या जो ज्ञान देता है। तो आप गोस्वामी तुलसीदास के पूरे मानस को ले लीजिए, ज्ञान का भंडार है, अथाह भंडार है। मानव का मन कैसे होना चाहिए, संत का लक्षण क्या है, एक छोटा सा दोहा है, बहुत सुंदर सा है गोस्वामी तुलसीदास जी का, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहत नाना। इस संत की तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नवनीत माखन के साथ की गई। पर कहा कविन, कवियों ने कहा है, पर कहत नाना, पर कवियों को कहना नहीं आया। क्यों? स्व संताप द्रवेश नवनीता, नवनीत तब तक, माखन तब तक नहीं पिघलता जब तक उसको खुद का ताप ना लगे। पर संताप द्रवेशु संत सुपनीता, और संत क्या है? दुखी कोई होता है, पीड़ित कोई होता है, और पिघलता कौन है? संत। तो ये संत की विशेषता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का तो जो ज्ञान है उसको तो मैं नमस्कार ही करूंगी। और मानस आप सबको मालूम है, और विनय पत्रिका वो ताली है जिससे मानस रूपी ताला खुलता है। और उसमें उन्होंने अद्भुत व्याख्या की है। 2 पंक्तियां लूंगी विनय पत्रिका की, ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी और कबीर साहब को भी लेना है, आगे भी लेना है, और बाद में मैंने भगवत गीता को लेना है। क्योंकि हमारे क्या कहा जाता है, अगर आप कभी भी सत्संग में कभी गए हो तो कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण तो किसके गुरु हैं? सारे जगत के गुरु हैं। तो एक गुरु, और उनसे बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। अच्छा, आज के जीवन की सबसे बड़ी पहेली, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा कष्ट आज के जीवन का क्या है? क्यों? आज सुख के साधनों की बाढ़ आ चुकी है। इतना सुख है, इतना सुख के साधन, अगर हम गिनती करना चाहे तो कहीं फुल स्टॉप नहीं लगता। पर उसके बाद भी व्यक्ति क्या है? अशांत, डिप्रेशन में है, और डिप्रेशन के लिए वो पता नहीं क्या क्या करता है और जीवन नरक बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसे कहते हैं संजीवनी है, अमृत है हमारी भगवत गीता। अर्जुन से बड़ा कौन होगा जीनियस विद्यार्थी, कि जो कब से इंतजार कर रहा है। मैं भगवत गीता पर जाऊंगी बाद में, ये संकेत दे रही हूं मैं आपको कि यहाँ तक मुझे कुछ पक्षों को छूना है। तो अंत में जो महायज्ञ होता है तो उसमें सबसे बड़ी सारी आहुति दी जाती है। तो अंतिम आहुति किसकी होगी? भगवत गीता की होगी। तो गोस्वामी तुलसीदास ने, जिसे कहते हैं सारे लक्षण संत के जो गिनाए हैं, संत असंतन के असिकरनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी, काटू परसु मले सुन भाई, निज गुण दई सुगंध बसाई, ताते सिर सीसन चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत घनत परसु बदन ये तक। तो ये बहुत है उन्होंने जो दिया, कि उसमें संत के हृदय की, संत के स्वभाव की उन्होंने व्याख्या किया। संत के साथ साथ असंत की भी की है। क्यों? असंत से कैसे बचना है ये भी बताया गया है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास ने हमारे पर उपकार किया, मानस में किया, वही विनय पत्रिका में किया, और कहा माधव मोह पाश क्यों छूटे। विनय पत्रिका, हे माधव, अच्छा यहाँ माधव शब्द का प्रयोग भी बड़ा साभिप्राय है। माँ मैंने माया, धव मैंने पति, क्योंकि तंग किसने किया हुआ है? माया ने। तो माया से मुक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं विनय पत्रिका में? माधव मोह पाश क्यों छूटे। हे माधव, ये जो मोह का जाल है ये कैसे छूटेगा? बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। हम बाहर से कितने भी उपाय कर लें,
पर जो अंदर गांठ लगी हुई है चित जड़ की, अज्ञान की, वो जब तक नहीं छूटेगी तब तक जीवन में सुख नहीं आ सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास ने माधव मैंने माया के पति, ईश्वर कौन है? परमात्मा भगवान राम, तो उनसे प्रार्थना की है कि मुझे किससे मुक्ति दिला दो? मोह से। क्यों? मोह सबन व्याधिन कर मूला, क्योंकि मोह सभी व्याधियों का क्या है? मूल है। तो मोह कब जाएगा? जब ज्ञान होगा। और आज हम नमस्कार किसको कर रहे हैं? गुरु को। तो गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ ज्ञान। गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ज्ञान। तो ज्ञान का जो ऋण है उसको हम चुका नहीं सकते। हाँ, एक रूप में चुका सकते हैं। जब शंकराचार्य जी के पास से उनके जब शिष्य विदा होने लगे तो उन्होंने कहा दक्षिणा, तो कहा दक्षिणा ज्ञान संदेशा, जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है उस ज्ञान का संदेश आगे विस्तारित करो, आगे प्रचारित करो। तो इस गुरु परंपरा में उसके पश्चात कबीर जो है आप सभी के प्रिय हैं, और जो हिंदी नहीं भी पढ़ता उसके भी प्रिय है कबीर साहब। और उन्होंने गुरु की कृपा को, इतना लंबा चौड़ा बहुत है पर कुछ चुने हुए दो एक ही लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। मैं उनके कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा कैसे है? अनंत, उसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं, अपार है। कारण क्या है? वो देता भी तो क्या है? वो सतगुरु के वचनों को जीवन में अगर हम ढाल लें तो हमें किससे मुक्ति मिल जाती है? हमें बार बार के धक्के खाने से मुक्ति मिल जाती है। बार बार के धक्के कौन से हैं? पुनरपि जननम, पुनरपि मारणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस परंपरा में अगर आगे बढ़ना है, जन्म और मरण के चक्र से छूटना है, तो हमें फिर किसकी जरूरत है? ज्ञान की। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं तो ये संसार है कैसा देख लो, और इस संसार के कष्ट कैसे हैं। अच्छा बताइए, जब बच्चों को स्कूल में आधी छुट्टी मिलती थी तो उस समय हमारी कितनी खुशी होती थी। बच्चे बस्ता कहीं डालते थे और कहते थे आधी छुट्टी सारी, और मस्ती से जाते थे। तो ज्ञानी को तो युग युग की कारा से छुट्टी मिलती है, तो उसकी प्रसन्नता का क्या आप अनुमान लगाओगे? और ये जो ज्ञान है जब ये हृदय में आ जाता है तो जैसे बंद कमरे में आप गए हैं, जहां लाइट नहीं, प्रकाश नहीं, तो आप उस अंधेरे कमरे के हर फर्नीचर से ठोकर खाएंगे, मेज से, कुर्सी से, फ्रिज से, जो जो भी वहां पड़ा हुआ है। तो क्या सारा सामान उठाकर बाहर फेंकना है? कुछ नहीं करना, स्विच ऑन करना है, फिर आप सारी ठोकर से बच जाओगे। गुरु भी यही देता है। गुरु आपको सामर्थ्य देता है, गुरु वो ज्ञान देता है जिस ज्ञान के आलोक में, जिस ज्ञान के प्रकाश में इस संसार में हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है। और इस यात्रा को पूरा करते हुए हमें जीवन में अनुकूलताएं भी आएंगी, प्रतिकूलताएं भी आएंगी, हर्ष भी जीवन में आएगा और विषाद भी जीवन में आएगा। तो उसमें हमें उसको कैसे अपनाना है? ना हर्ष अस्वीकार में, ना शोक का परिहार में, है तोष सम दोनों दशा में, जीत में या हार में। ये हमारे जीवन का निष्कर्ष होना चाहिए। तो इस गुरु परंपरा में जब कबीर पर हम आते हैं तो कहते सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। क्योंकि महिमा क्यों अनंत है? क्योंकि उपकार भी तो अनंत है। तो अनंत उपकार क्या है? लोचन अनंत उघाड़िया। अब यहाँ अनंत को दो रूप में लेंगे। एक तो कि लोचन, एक नहीं, दो नहीं, अनंत अनंत लोगों के लोचन उद्घाटित किए, ज्ञान दिया। और दूसरा, हमारे लोचन को जो उद्घाटित किया, आंखों को, तो उसमें सामर्थ्य क्या दी? अनंत को देखने की सामर्थ्य दी। तो एक तो संख्या के रूप में हो गया, और एक है अनंत को देखने की क्या दी? सामर्थ्य दी। अनंत दिखावन हार, वो गुरु क्या है? अनंत को दिखाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ब्रह्म तो दिखाई देता ही नहीं, तो दिखाएगा कैसे? तो कैसे दिखाई देगा? अनुभव के धरातल पर। जब हमारे अंतःकरण में से की सफाई हो जाएगी। सफाई में कैसे होगी? अंतःकरण में जितना भी मैल पड़ा हुआ है वो सारा किसकी देन है? अहंकार की। अभी वीरेंद्र ने बहुत अच्छा अहंकार पर कहा था, शुरुआत की थी। अहंकार, और अहंकार के बाद क्या आएगा? अज्ञान। अहंकार आया, अज्ञान आया, तो साथ में पूरा परिवार आ गया। पूरे परिवार में क्या? काम, क्रोध, लोभ,
मोह, मद विकार, षड विकार। तो ये जब तक ये अड्डा जमा कर बैठे हैं तब तक अंदर से क्या हमें सुख मिल सकता है? अगर हमारे घर में कूड़ा पड़ा हुआ हो और वो 4-5 दिन से चाहे ढका हुआ पड़ा है, तो पूरे घर में स्मेल आती कि नहीं आती? और वो कूड़ा ज्यादा भयानक है जो हमारे मन के अंदर पड़ा हुआ कूड़ा। और मन के अंदर कूड़ा कौन सा पड़ा हुआ है? एक मिनट। मन के अंदर कूड़ा क्या है? ये काम विकार जितने भी है, वासनाएं, इच्छाएं। एक भी अधूरी इच्छा है ना, एक भी अगर अधूरी इच्छा है तो वो सारा का सारा अज्ञान का परिवार पीछे लेकर आएगी। क्योंकि इच्छा, कामना ही तो क्या है? कामना कहाँ उठेगी? जहाँ अतृप्ति है। अतृप्ति कहाँ है? जहाँ पूर्णता नहीं है, जहाँ अभाव है, वही इच्छा है। इच्छा में अवरोध आएगा तो क्या बन जाएगा? क्रोध बन जाएगा। ये और बड़े, ये और बड़े, ये क्या बन जाएगा? लोभ बन जाएगा। ये मुझ तक रे, मुझ तक रे, ये क्या हो जाएगा? मोह हो जाएगा। तो सारा विस्तार किससे होता है? ये बीज से। और बीज क्या है? अज्ञान। और अज्ञान के आते क्या होती है? कामनाएं। तो इसलिए कामनाओं का कोई अंत नहीं। और जब तक कामनाएं हैं तो आंगन हमारा और मन माना नाच कौन कर जाए? आस पड़ोस के छोटे बच्चे जो भी हैं। तो अपने मन पर कामनाएं आकर हमें अनियंत्रित कर दे। और आज के जीवन की तो समस्या ही सबसे बड़ी है कामनाओं का ऐसा विस्फोट है, कुछ कहने की बात नहीं। तो हर व्यक्ति, तपा हुआ व्यक्ति, अशांत व्यक्ति, जीवन में दुखी व्यक्ति किसकी शरण में जाता है? गुरु की शरण में जाता है। पर जिसके पहले अपने अंतःकरण की सफाई हो गई है, जिसने तत्व को जान लिया है, जिसने अपने आप को जान लिया है, जो आत्मवेता है, जो तत्ववेता है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, वही तो दूसरे के ज्ञान को दूर करेगा। नहीं तो जाका गुरु भी आंधला, चेला निराकरण, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कुपड़न। तो गुरु कैसा है? जो गुरु शिष्य के हृदय की परख के अनुसार उसको ज्ञान का उपदेश दे। और गुरु सबसे पहले क्या बात करता है? गुरु कबीर ही कहते हैं, चलो चलो सब कोई कहे, कोई अंदेशा और साहब से परिचय नहीं पहुंचेंगे किस ओर। सब कोई कहते हैं चलो चलो भक्ति मार्ग पर चलो, चलो ज्ञान मार्ग पर चलो, चलो चलो सब कोई के। पर कबीर कहता मुझे डाउट है, मोई अंदेशा और मेरे मन में शंका है। क्यों? पहले साहब का परिचय तो ले लो। परिचय है नहीं और चल पड़े तो किस ठोर पहुंचना है? तो कहा कबीर कहता है, जा कारण में जाई था, सोई पाया ठोर, सोई फिर आपन भया जासू कहता। और जिसको हम खोजने चले थे वो कहाँ मिला? सोई, जा कारण में जाई था, सोई पाया ठोर, ठोर मैंने उसे उसी स्थान पर मिला। जा कारण में जाते सोई पाया ठोर, सोई फिर आपन भया, तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं, वारी तेरे नाव पड़ी जित देखो तित तू। तो मैं गई, अहम गया, तो मैं क्या हो गया? मैं तू ही हो गया। तो वारी तेरे नाव पड़ी जित देखो तो मैं जहां देखता हूं वहां मुझे क्या दिखाई देता है? तू ही तू दिखाई देता है, सिवाय उस परमात्मा के। कहते मुझे और कोई दिखाई देता नहीं। तो ये सामर्थ्य किसने दी? गुरु ने दी है। और गुरु जो है वो सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं शिष्य को सामर्थ्य क्या देता है, जो कि मेरा सबसे प्रिय दोहा है, सबसे प्रिय साखी है, वो मैं जरूर यहाँ दोहराऊंगी। वो गुरु के उपकार से संबंधित है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसौना, बौरी ना आवो हट। मेरे आत्मवेता गुरु ने, मेरे तत्ववेता गुरु ने मुझे ज्ञान के से तेल से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ मुझे दिया, जिसका तेल कभी खत्म होने वाला नहीं। इसका अर्थ है अखंड ज्ञान की ज्योति, निरंतर ज्ञान जो है बढ़ता जाए, जो कभी कम नहीं होता। और बाती दई घट, उसी वर्तिका ऐसी है जो कभी कम नहीं होती, कि परिपूर्ण कर दिया मेरे शिष्य ने, मेरे गुरु ने इतना शिष्य को कर दिया कि पूरा किया बिसौना। इस जीवन में मैं आया हूँ, जीवन में आकर के हमें क्या करना है? इस व्यवसाय करना है। तो जो जीवन में पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया। मैं अब कृत्य हो गया। माया के इस चौहट्टे में आकर, इस बाजार में आकर, जो माया चोरटी सबको चुरा लेती है। कबीरा माया चोरटी, मुस लावे हाट, एक कबीरा नाम उसे जिनकी ने 12 बाट।
सबको चुरा लेती है ये माया, सबका क्या चुराती है? सुकून, सबकी सुख शांति। ये माया का विस्तार सबको भ्रमित करता है, पर एक कबीरा नाम उसे कबीर को नहीं वो चुरा पाई। क्यों? जिनकी ने 12 बाट, जिसने इसके 12 बाट मैंने इस पर तहस नहस कर दिया। क्यों? कबीरा माया मोहिनी। इससे कौन बचाता है? गुरु, गुरु का ज्ञान। कबीरा माया मोहिनी मोहे जान सुजान, ये ज्ञानी को भी मोहित करती है, अज्ञानी को। सतगुरु की कृपा, भाई अगर सतगुरु की कृपा होगी तो ठीक है, नहीं तो करती भांड, ये भांड बना करके रख देती है। व्यक्ति माया के अधीन होकर के वो मनमाना नाच करता है। यही बात आप सब लोग सूरदास का पद अभी भी आप सब पढ़ाते हैं और सामर्थ्यवान आप पढ़ाते होंगे। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम करो को पहिरी चोलनो कंठ अभिषेक की माल, महामोह के नूपर बाजत निंदा शब्द रसाल, ब्रह्म बोयो मन भयो पखावत चरत असंगत चाल, तृष्णा नाद करती घट भीतर नाना विधि दे ताल, माया को कटी फेटा बांधियो लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काच दिखराई जल थल सुधि नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या दूरी करो नंदलाल। तो चाहे कबीर हो, चाहे सूर हो, चाहे तुलसी हो, इन सब ने हमें ज्ञान से सींचा है। और ज्ञान से इतना सींच दो कि देखिए सबसे बड़ी बात है, हमें जानना कहाँ है ये पता चल गया। हमें अपने आप तक की तो है ना। बताइए, हम घर का एड्रेस कितना अच्छा लिखते हैं, जितना सुंदर हो सकता है बाहर की साज सज्जा करते हैं, और पहुंचना अपने आप तक है, अपने आप तक। और सब जगह पहुंच गए, सब जगह पहुंच गए, अपने आप को नहीं पहुंचे। इसलिए स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, दलीलें दे के गैरों की किया साबित असूल अपना, न देखा मिसल अपनी तो अजायब ये वकालत है। सारी जिंदगी वकालत करते रहे, दलीलें देते रहे, दूसरों के झगड़े सुलझाते रहे, अपनी मिसल को, अपनी वास्तविकता को देखा ही नहीं। और गुरु जो ये सामर्थ्य देता है, अपने आप को जानना, स्वयं को न जाना तो क्या जानना है। अगर अपने को नहीं जानना तो आपने कुछ नहीं जानना। ये मानव मनीषा की अवमानना है, ये मानव की बुद्धि की सबसे बड़ी तौहीन है, हम अगर अपने आप को नहीं जाने। स्वयं को न जानना तो क्या जानना है, ये मानव मनीषा की अवमानना है। न जाने स्वयं को तो सब जानना भी अविद्या के विभ्रम को सच मानना है। ये पानी बिलोने का हट ठानना है, स्वयं को न जानना तो क्या जानना है। कोई पानी को बिलोए तो क्या माखन निकलेगा? ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, ये माया क्या है? ये पानी को बिलोने की तरह। भाई आप क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? कि सुख के साधन और बढ़ जाएंगे, जितने हैं उससे और ज्यादा। ये सुख ले लिया, वो लिस्ट बना लीजिए कि ये हो जाएगा मैं सुखी हो जाऊं, ये हो जाए मैं सुखी हो जाऊं, ये हो जाए मैं सुखी हो जाऊं। पर जितने भी दुनिया के सुख हैं वो सब उनका आधार 3 है, चौथा कोई आधार ही नहीं है। और इन तीनों सुखों को देख ले और उनके आधार को देख ले तो पता चल जाएगा। हम सब के जीवन के, सभी के जीवन के 3 मुख्य आधार है सुख देने के, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु और कोई परिस्थिति। अब इन तीनों को टटोल लो। हर व्यक्ति बिछड़ने वाला, कोई हमसे बिछड़ गया किसी से, हम बिछड़ जाएंगे। हर वस्तु नष्ट होने वाली और हर परिस्थिति बदलने वाली। और जिसने अपना सुख इन 3 पर टिकाया हुआ है उसने लहरों पर आशियाना बनाया हुआ है और वो हिचकोले ही खाता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरा सुख वो कहाँ मिले? मुझे अपने अंदर मिले। तेरा साईं तुझ में जो पूपन में बास। कबीर कहते हैं, ऐ जीव तेरा साईं कहाँ है? तेरे अपने अंदर। जो पूपन में बास, जहाँ फूल होगा उसकी सुगंध रही होगी ना। फूल तो यहाँ और सुगंध 1 किलोमीटर दूर हो, 10 मीटर दूर हो, ये तो नहीं हो सकता। और हम भटकते कहाँ है? हम यहाँ भटक रहे हैं, वहां भटक रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं। सारी भटकन समाप्त, कस्तूरी कुंडली बसई, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नहीं। कस्तूरी तो उसकी नाभि में है, पर वो परेशान होकर के, हिरन पागल होकर के दौड़ता है अपने अंदर। तो अपने अंदर जब तक नहीं डूबेगा, डूब कर अपने दिल में पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन, तो मैं अपना बनना तो आना चाहिए। कबीर पर मैं विश्राम दूंगी क्योंकि मुझे आज भगवत गीता पर जरूर होना है। क्योंकि सबसे बड़े गुरु कौन है हमारे?
गुरुओं के गुरु कौन है? भगवान कृष्ण, मैंने कहा। और अर्जुन जो कब से जीनियस विद्यार्थी, कब से इंतजार कर रहे मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाऊं और अपना सारा ज्ञान उड़ेल दूं जाकर, तो वो ऐन मौके पर क्या हो जाता है? विषादग्रस्त हो जाता है। और ऐसा, और इतना बढ़िया वो तर्क देता है कि सुन करके सब कहेंगे कि बात तो बिल्कुल ठीक है। वो कहता है मैं युद्ध करके क्या करूं? कथम भीष्मम अहम संके द्रोणम च मधुसूदनम इषुभि प्रति योत्स्यामि पूजारा अरिसूदन। हे मधुसूदन, ये मेरे पूजनीय है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, मैं इन पर धनुष कैसे साध सकता हूँ, संधान कर सकता हूँ? मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐन मौके पर, और ऐन मौके पर क्या कहते हैं? सीदंतिमम गात्राण, मेरा जो शरीर है वो जो है वो सारा का सारा जिसे कहते हैं गीला सा हो रहा है, सारा कंपित हो रहा है। सीदंतिमम गात्राण रोमहर्षश्च जायते, मेरी रोमावली खड़ी हो रही है, ये स्थिति है उसकी। और वो कहता है कि मैं भिक्षाटन कर लूंगा, पर मैं नहीं करूंगा। व्यापुतस्य शरीरे च, शरीर में व्यापुत कंकपी हो रही है, ये देख करके वो अर्जुन जो दिन रात हर समय अपने तीरंदाजी में लगा हुआ है कि कब मैं जाकर के अपना शौर्य प्रदर्शन करूं, और वो उसकी ये स्थिति है। और अगर हमारा धर्म यही सिखाता कि हमें कर्म में प्रवृत्त नहीं होना, और वाकई सही बात है, पिता है, पितामह है, मामा है, भाई है, चाचा है, ताऊ है, तो उनके सामने मैं कैसे शस्त्र उठाऊं? तो कहता है मैं भिक्षाटन कर लूंगा। और आगे तक जाता है कि वर्ण संकर संतानें पैदा हो जाएंगी, और कोई आगे पिंडों तक क्रिया समाप्त हो जाएगी, कोई पिंड देने वाला नहीं रहेगा, सारे तर्क देता है। तो फिर भगवान कृष्ण को कहना चाहिए था ठीक है। और गीता कहां सुनाई गई है? युद्ध के मैदान में, जहां घोड़ों की हिनहिनाहट है, रथों की घरघराहट है, हाथियों की चिंगाड़ है, अर्जुन ने जूते भी पहने हुए हैं, और युद्ध के मैदान में घोर कर्म क्षेत्र में ज्ञान दिया है। और उसको देखिए कहाँ शुरू किया। आज का अगर स्टूडेंट है, वो एक गुरु से एक बार प्रश्न पूछे, चलो उत्तर दे दिया, 2 बार दे पूछे, अर्जुन ने कितनी बारी प्रश्न पूछे, कितनी बारी, और भगवान कृष्ण ने उसको कितने अच्छे अच्छे संबोधन दिया है, कभी पार्थ, कभी भरतर्ष, कभी कौनते, इतने अच्छे अच्छे एडजेक्टिव दिया। एक बार ये तो नहीं कहा तुझे इतनी बारी समझा दिया, तुझे समझ में नहीं आता, फिर कहा, फिर नहीं कहता कि नहीं अभी और बताओ। और जितना वो पूछता है, वो तो एक प्रश्न पूछता है, भगवान श्री कृष्ण उसके आगे झड़ी लगा देते हैं। तो तृप्त कर दिया अपने शिष्य को, इससे बड़ा और गुरु कौन हो सकता है? तो उस अर्जुन को जो विषादग्रस्त हो गया है, तो मैं हमेशा कहती हूँ भगवत गीता जो है 2 अध्याय के इस श्लोक से शुरू होती है। मैं प्राय कहती हूँ कि ये पहला इंजेक्शन दिया उन्होंने अर्जुन को। क्या कहा? अशोचानन अशोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून अगतासूनश्च नाम शोचन्ति पंडिता। कि तू बड़ा प्रज्ञा वाला है, बुद्धि वाला है बड़ा, तू सोचता तेरे पास सब कुछ है। तो कहा गया कि जो चले गए हैं और जो चले जाने वाले हैं, जो पंडित है, जो ज्ञानी है, पंडित का यहाँ पंडित जाति से नहीं मैं बात कर रही हूँ, वर्ण से नहीं बात कर रही हूँ। पंडित कहते हैं जिससे पंड है, पंड कहते हैं ज्ञान, कि तेरे पास इतना ज्ञान है। और अशोचानन व अशोचस्तम, जिन पर शोक नहीं करना चाहिए उन पर तू शोक करता है, और अपने आप को बड़ा प्रज्ञावादी कहता है। गतासून अगतासूनस, जो चले गए या जो चले जाने वाले हैं, नाम शोचन्ति पंडिता, पंडित उस पर विचार नहीं करते। तो क्यों? फिर आत्मा के बारे में, ब्रह्म तत्व के बारे में उन्होंने विस्तार किया। तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा है, पर मैं उसमें से सिलेक्टिव कुछ कहूंगी। उसी ज्ञान की परंपरा में ज्ञान को प्रस्तुत करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, जो हम सबके बड़े काम का है, अर्जुन को उपदेश देते हुए, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामा क्रोधात् अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। का ये सब आज के पूरे इस भारतवर्ष के नहीं, विश्व में जहां मानव है उसके सामने ये समस्या है। ध्यायतो विषयान पुंसा, अगर मानव विषयों का ध्यान करता है, विषय वासनाएं, ये प्रपंच, ये संसार, प्रकृष्ट रूप से 5 का विस्तार,
रूप का, रस का, गंध का, शब्द का और स्पर्श का, और इसी में सारा मैटीरियल आ जाता है, सारी दुनिया की चकाचौंध आ जाती है। तो जो जिसका चिंतन करेगा, हर समय चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, वो उनका फिर संग करता है। तो विषयों का संग किया, तो उन विषयों का संग करने से क्या होगा? संगा संजायते काम, उनका संग करने से क्या होगा? उनके प्रति काम पैदा होगा, काम पैदा होगा, इच्छा पैदा हो गई, इच्छा पूरी नहीं हुई, कामा क्रोधा अभिजायते, वहां से क्या पैदा हो जाएगा? क्रोध पैदा होगा। देखिए क्रम कितना सुंदर है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगस संजायते कामा, कामा क्रोधा अभिजायते। फिर क्रोध से क्या पैदा हो जाता? क्रोध पैदा होता है, क्रोधा भक्ति सम्मोह, क्रोध के बाद सम्मोह, मोह हो जाता है। क्रोधा भक्ति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, उससे स्मृति चली जाती है, विभ्रम पैदा हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, जब स्मृति गड़बड़ हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो प्रणश्यति, उसका सारा का सारा नाश हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। मुझे थोड़ा समय का बताइए, क्या मैं उस हिसाब से आगे चलूंगी? अभी समय की तो कोई सीमा नहीं है ना? चलाइए मैम, चलाइए प्लीज। हाँ, तो थोड़ा सा चल सकता है ना अभी आगे? चलाइए प्लीज, चलाइए। तो उस अर्जुन को ये उपदेश जब भगवान ने, इस अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी अर्जुन हैं और हम सभी इस संसार में हैं, अस्थिर मति हैं, और उस अस्थिर मति को डावाडोल स्थिति में उन्होंने कहा कि कामनाओं से मुक्ति के लिए उन्होंने अर्जुन को पथ प्रदर्शित किया। फिर जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? क्रोधाद्भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो उसके पश्चात अंत का लूंगी, विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरति निष्क्रिया। विहाय मैंने छोड़कर, कामान सारी कामनाओं को, जब कामनाएं अंदर से निकल जाएंगी हृदय से, विहाय कामान सर्वान सारी, पुमाश्चरति निष्क्रिया। जो मनुष्य कैसे होगा? निष्प्रिय मैंने निर्गता स्प्रिया, यस्मस निष्प्रिया। स्प्रिया करता कामनाएं, इच्छाएं सारी चली गई, वो निष्प्रिय मैंने कामना से रहित हो गया। व्याय कामान सर्वनाम पुमाश्चरति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकारा। तो किसकी सफाई होगी? अंतःकरण में से निर्ममो, निर्मम हो गया, और निरअहंकार, अहंकार के बिना हो गया। स शांतिम अधिगच्छति, हम सभी शांति चाहते हैं ना? तो अब भगवान कृष्ण फार्मूला दे दिया, ज्ञान दे दिया। क्या चला जाए उसमें से? मोह चला जाए, अज्ञान चला जाए। और यही बात मैंने कही थी, भगवान यही बात तो तुलसीदास ने भी की है, मोह सबिन व्याधिन कर मूला, मोह सभी व्याधियों का मूल है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए, क्योंकि एक के बाद एक अर्जुन ने तो प्रश्न पर प्रश्न पूछे हैं, तो कहा है कि ज्ञान जो है वो हमें पाप के समुद्र से दूर करता है, तार देता है। ये दुनिया कैसे, संसार कैसे? पाप का समुद्र। अपि चेसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृतम। ये अगर कोई कितना भी पापी हो और वो पाप के समुद्र में डूबा हुआ, तो वो कैसे वहां से मुक्त हो जाता है? सर्वम ज्ञान प्लवे नहीं, वो सब का सब ज्ञान रूपी नौका से, नहीं मैंने सर्वम ज्ञान प्लवे, मैंने ज्ञान की नौका से, वर्जिनम संतरिष्यसि, वर्जिनम कहता है पाप के समुद्र को तर जाएगा। तो पाप के समुद्र को तरने का कारण कौन है? ज्ञान। तो यथा एधांसी समितो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। तो कहा कि अर्जुन की यथा एधांसी मैंने जैसे अग्नि भस्मसात कुरुते, सब भस्म कर देती है सारे ईंधन को। कितना भी आप घास इकट्ठा कर लो, ईंधन इकट्ठा कर लो, उसमें एक चिंगारी डाल दो, तो वो क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। तो इसी तरह से यथा एधांसी समितो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। तो जैसे समिधा को, ईंधन को अगर आग लगा दी जाए वो भस्म हो जाता है, ऐसे क्या है? जो ज्ञान की अग्नि है वो हमारे अंतःकरण में पड़े हुए अज्ञान के सारे जो जितने भी विकार है उन सबको क्या कर देता है? दूर कर देता है। तो फिर ज्ञान की महिमा क्या है? ये जो ज्ञान है ये क्या है? ये ज्ञान जो है ये मानव जीवन को एक रास्ता दिखाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र नहीं विद्यते, ज्ञान से बढ़ करके कोई भी पवित्र नहीं है, क्योंकि ज्ञान सबको जलाकर, अग्नि जैसे सबको जलाकर राख कर देती है, ऐसे ज्ञान भी सारे पाप को, सारी कामनाओं को, सारे विकारों को, षड विकारों को नष्ट कर देता है। और जब ज्ञान हो जाता है तब स्वयं काल संसिद्धन कालेन आत्मनि विन्दते, तो काल के समय के प्रभाव से वो सारा का सारा अज्ञान
चला जाता है। यही ज्ञान के 9 लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताए हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात करते हुए अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिर, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। 9 लक्षण बताए हैं ज्ञान के 9। एक भी अगर हमारे अंदर आ जाए ना तो जीवन में परिवर्तन ले। सबसे पहला क्या लिया? अमानित्वम। मान सभी इनको खाए, ये मान सबको खाता है, तो कहा अमानित्वम, मान के बिना हो जाना। और ये बात भगवान कृष्ण ने बहुत बार की, माना मान्य तुल्य तुल्य, ये सब है कि मान और अपमान में तुल्य, और निंदा में स्तुति, और प्रशंसा में, सब में जो समान रहता है। तो यहाँ में क्या है? अमानित्वम, अदम्भित्वम। फिर दम्भ नहीं होगा जिसके पास ज्ञान होगा। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, शांति कहते क्षमा, आर्जव, हृदय की सरलता। आज ढूंढे से नहीं मिलती हृदय की सरलता, और हृदय की सरलता बिना ज्ञान के आ नहीं सकती। क्यों? ज्ञान हमें सिखाता क्या है कि जो आत्मा मेरे में है वही आत्मा आप में है। अगर मुझे कोई अपशब्द बोलता है, मेरे अधिकार को कोई छीनता है, मेरे साथ कोई छल कपट करता है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं दूसरे के साथ ना करूं। ये तो वेद व्यास जी ने 18 पुराणों के निचोड़ में कहा है। ये तो कहा गया, आत्मना प्रतिकूल आनी परेशान न समाचरित। जो अपने लिए प्रतिकूल समझते उसके साथ दूसरों के साथ मत करो। ये ज्ञान सिखाता है। तो जो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम, परमेश्वर सभी भूतों में समान रूप से क्या है? रहता है। तो उस वो आत्मा जो सब में समान रूप से, ये हमारा जो भगवत गीता का जो निष्कर्ष है, ये भारतवर्ष के नहीं, आज के इस विश्व के इस क्षण में जहाँ चारों ओर आग लगी हुई है युद्ध की, सब बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, परमाणु शक्ति लेकर के सब बैठे हुए हैं, हिंसक बने बैठे हैं, मानव खुद ही मानव का विनाशकारी बना बैठा है, दम्भी बना बैठा है। अगर उसको अपने जीवन का सुख चाहिए तो भगवत गीता में डुबकी लगाकर देखे। अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि अन्याय के प्रतिकार के लिए। ये तो आपने जयद्रथ सबने पढ़ा ही हुआ है, अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि आपने जो महाभारत को टीवी पर 50 बार सुन लिया है, तो यदा यदा ही धर्मस्य, तो आप सबको पता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब जब वही धर्म की हानि। तो सबसे बड़ा क्या है? व्यक्ति के जीवन में दंभ आए, मान आए, और ये सब और हृदय में क्या हो? आर्जव, कोमलता, और आचार्योपासना, आचार्य की उपासना। जहां बड़ों की उपासना नहीं, आचार्य की ज्ञान की उपासना नहीं है, वहां जीवन में उदंडता ही उदंडता होगी, नाश ही नाश होगा, और नाश ही नहीं होगा, विनाश होगा, मानवता ही लुप्त हो जाएगी। अगर हमारी संस्कृति में से ये तत्व निकल जाए, और ये हमारी संस्कृति पूरे विश्व का कल्याण कर सकती है। हमारे यहाँ सुबह उठते ही क्या कहा जाता है? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पर ये बातें हम कह देते हैं, कहने से नहीं होता, आचरण में आनी चाहिए। आचार्य का वीरेंद्र ने भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, आचरण है तो आचार्य है, और आचार्य अपने आचरण से, हम अपने आचरण से तो शिक्षा देते हैं। सत्यवत, चौर्य, महाकुरु, ये जितने भी ये जो कहा गया, जो लक्षण दिए गए कि कैसे आचार्य को शिक्षा देनी है, तो वो कैसा होना चाहिए? विमायन्तु, कपट के बिना। जिस गुरु ने कपट से रहित होकर के शिक्षा दी है, और जिस गुरु से शिक्षा लेकर शिष्य का भी हृदय कपट से रहित है, तो वो फिर आगे विस्तार किसका करेगा? इसी का करेगा। विमायन्तु, और उसके बाद है प्रमायन्तु, प्रामाणिक शिक्षा। और का उसके लिए हृदय कैसा होना चाहिए? अलुक्षा। अलुक्षा अपने कोमल हृदय। शिक्षक वो है जो कोमल हृदय, और शिक्षकों के शिक्षक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। मैं समाप्त करूंगी जल्दी, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगी। ये सारा होने के पश्चात फिर अर्जुन ने अंत में जाकर, सारा पढ़ाने के बाद उसने जाकर के कहा 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में, 73 श्लोक में जाकर अर्जुन कहता है, नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। कहा? अंत में जाकर भगवत गीता के इतना सुनाया, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अब मेरी स्मृति मेरे पास आ गई। अब क्या हो गया? स्थितो अस्मि, मैं स्थित हूँ, अब मैं बैलेंस्ड हो गया हूँ। करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहोगे मैं करूंगा।
तो बताओ 700 के आसपास जो श्लोक है उनमें से चलो अर्जुन के प्रश्न छोड़ दो, कम से कम नहीं तो 600 के आसपास श्लोक भगवान ने अर्जुन को समझाए है ज्ञान के लिए। कितनी बड़ी महत्ता है ज्ञान की। और इस ऋण से क्या हम कभी उन्मुक्त हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो है जब जीवन में आ जाता है तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। होता सब कुछ वही है, पर वो पकड़, वो जकड़, वो परेशानी, वो तपना, वो उसके अंदर काड़ा बनना, उन समय मुक्ति मिल जाती है। फिर स्थिति क्या हो जाती है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव शपाक्य च पंडिता समदर्शिना। यहाँ पंडित का अर्थ मैं वर्णाश्रम के पंडित से नहीं ले रही हूँ। पंडित का अर्थ है जिसके पास ज्ञान है। तो जिसके पास ज्ञान है वो क्या से होना चाहिए? विद्या विनय संपन्न। विद्या में विनय ना हो तो वो विद्या ही नहीं। विद्या ददाति विनयम तो हम छठी से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ब्राह्मण गवि गाय, ब्राह्मणे गवि हस्तनी, इन सब में कि हाथी में, शुनि चैव शोपाक्य च, कुत्ते में, शोपाक मतलब चंडाल में, जो पंडिता समदर्शिना, वो सब में क्या है? समदर्शी, ये है ज्ञानी। जो ज्ञानी है वो किसी से भेदभाव नहीं करता, सबको समान दृष्टि से देखना, सबके साथ समान व्यवहार करना, किसी का अपमान नहीं करना। ये जो संदेश है, ये अगर हमें मिलता तो हम तो अपना कोई भी ग्रंथ उठा लेना, उपनिषद उठा लें, उसमें हमें यही मिलेगा। कोई पुराण उठा लें, उसमें हमें यही मिलेगा। तो ये जो ज्ञान की महिमा है, जिस गुरु ने दी है, उस गुरु के प्रति हम जितने भी कृतज्ञ रहे, कितने भी रहे, हम उसके ऋण से मुक्त होना भी चाहेंगे, तब भी उस ज्ञान से हम वो ऋण नहीं हो सकते, चाहे कितना भी विस्तार कर लें। तो यही गुरु वंदन का निष्कर्ष है। कहने को तो बहुत कुछ है, पर क्योंकि इसको समय पर शायद समेटना भी होगा, और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उसका कुछ समाधान कर पाऊं। तो ये गुरु वंदन जो है हम सभी के लिए है, क्योंकि ये वो ज्योति है, वो करता, जैसे सूर्य जो है वो आकर के एक एक घर में से अंधेरा थोड़ा निकालता है, वो आता है बिना भेदभाव के। वो कोई भी हो, झोपड़ी हो, महल हो, भैंस हो, सुअर हो, कहीं भी हो, वो रोशनी जाती है और वो बिना भेदभाव के जाती है। तो इसी तरह से जो ज्ञान है वो बिना भेदभाव के सबके पास जाना चाहिए, और जहाँ जाएगा वो प्रक्षालन नहीं करेगा। और अगर उस हृदय का प्रक्षालन नहीं किया तो वो ज्ञान में ही खोट है। तो वो कहने वाले में भी कहीं खोट है, सुनने वाले में भी खोट है। क्योंकि आज के इस युग में जैसे हनुमान जी गए थे संजीवनी लेने के लिए, काल नेमी ने सारी बूटियों को संजीवनी कर दिया था, हनुमान जी तो पहाड़ उठा लाए थे। तो आज के इस युग में सच्चा गुरु मिलना, वो ब्रह्मनिष्ठ भी हो, ब्रह्म श्रोत्रिय भी हो, जिसके लिए अपने शिष्य ही सबसे ज्यादा महत्व रखते हो। अगर मैं अपने आप में, मैंने जीवन में देखा है, और आप सब शिष्य रहे गौतम जी के, उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या थी? जो उनका शिष्य है उसकी हर उपलब्धि, उसकी हर प्रसन्नता उनके लिए परम प्रसन्नता का कारण होती थी। और वो संकल्प जब डाल लेते थे तो मैंने देखा है वो बड़े बेचैन होते थे। कहते थे यामिनी मैं संकल्प डाल लेता हूँ तो मुझे बेचैनी होती है। तो यही है, जो ज्ञान है हमारे पास को उसका हम विस्तार करें। जैसे बादल, जो भरा हुआ बादल है, बरस करके सबको एक तरह से स्नात कर देता है, इसी तरह से ज्ञान के द्वारा हमें भी अपने पास जो है बरसा करके निशेष होना चाहिए, क्योंकि निशेष होंगे तो शेष मिलेगा, बाकी बचे राम का नाम। तो गुरु की महिमा, गुरु का मंडन जितना भी किया जाए उतना कम। वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि